हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सॉरी 3.2। लास्ट वीडियो में मैंने 3.1 है वो कंप्लीट करके दिया था तुम लोगों को। तो आज जो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्या क्या है, मतलब इधर में जो थ्योरम है वो सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज भी इजी है। तो हम लोग देखो, हम लोग अभी जो पहले जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पे सीखा था वो हो गया, नेचुरल नंबर के ऊपर सीखा था, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हो गया। और एक हो गया मेथड्स ऑफ इंडक्शन, जो कि पूरा जो मैथ से हम लोगों ने 12 मैथ्स थे, उधर में क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने मेथड ऑफ इंडक्शन से हम लोगों ने सोल्व किया था और बहुत ही इजी एक्सरसाइज था। तो ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज ही है, बट थोड़ा इधर में थोड़ा तो एक दो क्वेश्चंस बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो है ये कंप्लीटली तुम लोगों का चैप्टर में जनरल मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है, रियल नंबर। तो रियल नंबर से थोड़ा लिंकेज है, जो जिसने भी रियल नंबर पढ़ा है तो वो इतना भी हार्ड नहीं इसको लेगा, क्योंकि जो रियल नंबर तुम लोगों ने पढ़ा है अभी नया बुक में तो एक ओमिटेड है, जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम बोल के, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक बहुत ही आसान सा एक, मतलब थ्योरम है, जो कि मैं इधर में तुम लोगों को ये सिखाऊंगा। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इधर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है, इधर में तुम लोगों का है डिवीजन एल्गोरिथम बोल के। तो स्टार्ट करते हैं, देखो डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो थ्योरम पे क्या बता रहा है, देखो डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, बचपन में तुम लोगों ने शायद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो रिमाइंडर थ्योरम से ही ये आता है डिवीजन एल्गोरिथम जो है। हम लोग क्या करेंगे कि डेफिनेशन को पहले समझेंगे कि फॉर टू इंटीजर्स हम लोग लेंगे, फॉर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर ले रहे हैं हम लोग, क्या क्या, ए एंड बी। क्या इंटीजर ले रहे हैं हम लोग, ए एंड बी। ध्यान रखो जो बी है ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तब क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, हाँ समझाऊंगा इजी तरीके से। तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट यूनिक, ठीक है, इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। दो यूनिक इंटीजर मिलेगा अगर दो इंटीजर हम लोगों ने ए बी लिया, जो कि बी 0 से बड़ा है, बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर का जो कंडीशन है वो है 0 से आर जो है इक्वल हो सकता है बड़ा होगा और हमेशा बी से छोटा होगा। अगर मैं ऐसे तुम लोगों को ये डिवीजन एल्गोरिथम डेफिनेशन दे दूं तो कंफ्यूज जरूर होगे कि क्या है ये, क्या यूनिक इंटीजर्स, क्या ए बी और बी क्यों 0 से बड़ा है। तो मैं एक थ्योरम लिखता हूं जो कि तुम लोगों ने क्लास 4 5 6 ऐसा टाइम पे पढ़ा है, बहुत ही इजी है। वो थ्योरम था डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोटेन प्लस रिमाइंडर। ये तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके देख रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। समझ लो मैंने एक नंबर लिया 7, ठीक है, मैंने 7 नंबर लिया और 7 को मैंने डिवाइड किया 3 से। समझ लो किससे डिवाइड किया, 3 से। तो कितना टाइम जाएगा, 3 2 6 और रिमाइंडर कितना है, 1। यही अगर मैं इधर में एक्सप्रेस करो इस नंबर्स को, डिविडेंड डिविजर कोटिएंट रिमाइंडर में एक्सप्रेस करो तो क्या होगा। डिविडेंड क्या है इधर में, 7 इज डिविडेंड, ओके। डिविजर क्या है, 3 इज डिविजर, जो डिवाइड करते हैं उसको, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं, 3। और कोटिएंट हम लोगों को कितना मिला, 2। और रिमाइंडर कितना मिला, 1। तो ये जो मैंने इधर में लिखा, ये अभी इधर एक्सप्रेस करो, इधर एक्सप्रेस करो, ध्यान से देखो। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर।
रिलेट करो चीज को, ठीक है ना। अभी देखो, अभी मैं क्या करूंगा, अभी इधर इसके जगह में हम लोग ए बी क्यू आर से एक्सप्रेस करेंगे। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ए को इससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से क्या मिला क्यू, रिमाइंडर क्या आया, इधर कुछ आएगा, रिमाइंडर क्या आया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग को ये बता रहा है कि आर जो है बी का इक्वल नहीं हो सकता, आर बी का इक्वल नहीं हो सकता, 1 3 ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। समझ लो कहीं पे इक्वल हुआ, समझ लो किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं ना, समझ लो कहीं पे इक्वल हो गया लास्ट में 3, तो क्या करेंगे, 1 जगह तो 3 होगा ही, डिवाइड तो कर सकते हैं ना, ये जितना इक्वल आएगा बड़ा आएगा तो हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, ये वाला आर, सॉरी आर जितना इसका इक्वल होगा, आर बी का जितना भी इक्वल होगा उतना बराबर करते जाएंगे, और जीरो होने से जीरो होगा। दैट मीन्स आर क्या है, जीरो का इक्वल होगा, ठीक है, और बी से हमेशा छोटा ही होगा, ये याद रखो, दिस इज द कंडीशन। ये बहुत ही इजी थ्योरम है एक्चुअली, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ध्यान से देखो, हम लोग अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि for two integers a and b is greater than 0, there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, 0 लेस देन इक्वल 0 लेस देन b। ये जो कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा इसको ना जनरल फॉर्म पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म पे ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म क्या है, मतलब इंटीजर लिया है ना हम लोगों ने, क्या लिया है हम लोगों ने, इंटीजर्स। दैट मीन्स इंटीजर में ए हो गया, बी, ये क्या लिया है हम लोगों ने, इंटीजर्स लिया है। तो इंटीजर मतलब निगेटिव नंबर भी हो सकता है ना, इंटीजर मतलब क्या, निगेटिव नंबर भी हो सकता है। अभी ध्यान से सुनो, ये दोनों अगर निगेटिव नंबर हो गया, समझ लो ए, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो है ए हम लोग ले रहे हैं कुछ एक नंबर, समझ लो क्या नंबर ले रहे, -30, ठीक है, -13 ले रहे हैं, और बी से डिवाइड कर रहे हैं, बी ले रहे हैं हम लोग क्या, ए -13, बी से डिवाइड कर बी, ए छोड़ो, हम लोग एक काम करते हैं, ए को पॉजिटिव रखते, कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। बी को हम लोग निगेटिव रखते हैं, ओके, ए को पॉजिटिव रखेंगे, बी को निगेटिव, और एक हो गया कोटियन, कोटियन क्या मिलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। बी को, ए को पॉजिटिव रखते, समझ लो ये 13, ठीक है, बी को निगेटिव ले लेते, बी क्या ले लेते हैं हम लोग, बी ले लेते हैं -3, बी ले लेते हैं कितना, -3। अभी देखो -3 से अगर 13 को डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, 3, -3 इंटू -4 देना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 12, और रिमाइंडर कितना है हमारा। मतलब पॉजिटिव हो निगेटिव हो, रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर पॉजिटिव ही होगा, जीरो होगा नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये कंडीशन, जीरो होगा नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जेनरल फॉर्म पे, जेनरल फॉर्म ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चेंज करेंगे चीज, इसमें एक चेंज करेंगे, इधर में कंडीशन पे कुछ चेंज करेंगे, कंडीशन क्या चेंज करेंगे, 0 लिख लिया, आर लिख लिया, और क्या, ये जो रिमाइंडर है उसको मैंने मोडुलस दे दिया, क्यों, क्यों, आर निगेटिव से छोटा तो नहीं हो सकता, मैंने बोला ना आर पॉजिटिव ही निकलेगा नहीं तो जीरो निकलेगा, कोई भी डिवीजन देख लो आर पॉजिटिव निकलेगा नहीं तो जीरो ही निकलेगा। दैट मीन्स ये मॉडुलस देना ही पड़ेगा हम लोगों को। बी में मॉडुलस दे दिया का मतलब क्या है, बी में निगेटिव वैल्यू आने से भी पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव आने से भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये जो अगर फॉर्म पे बात करेंगे पॉजिटिव, तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो याद रखना ये सब तो अप्लाई ऐसे नहीं होगा, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऐसे नहीं होगा, मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम जो कि सिंपल सा है, इधर में ही सेम ही है, लेकिन क्या मैंने इधर में लिखा है कि आर जो है 0 और 1, जीरो सॉरी 0 से बड़ा ही होगा, 0 हो सकता है नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया तुम लोगों का डिवीजन एल्गोरिथम का जो जनरल फॉर्म है।
अभी खत्म, ये हम लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन odd integer is expressible in the form 3k or 3k plus 1। अच्छा चलो देखो, तो स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर बोल रहा है इधर, स्क्वायर ऑफ क्या इंटीजर बोल रहा है, ऑड इंटीजर। अभी देखो ऑड इंटीजर बोल रहे हैं, हम लोग सब इंटीजर के लिए ही करेंगे, ऑड इंटीजर को ऐसा फॉर्म पे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोई भी एक इंटीजर लेट करते हैं, ध्यान से देखो, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, तो ए कैन बी एक्सप्रेस सच दैट, कैसे ले रहे हैं हम लोग, सच दैट ए जो है इज इक्वल 3q प्लस आर है। अभी डिवीजन कंटिन्यू यूज करेंगे। ए क्या है, 3q प्लस आर, मतलब हम लोग ने बी का वैल्यू जो है वो 3 लिया है इधर बाय सीइंग द क्वेश्चंस फॉर्म, क्वेश्चन पे क्या है 3k कभी 9 होने से भी हम लोग 3 ही लेंगे, लेकिन ये देख लेना। तो 3q प्लस आर, तो इधर में कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो अगर डिवीजन का एल्गोरिथम का क्या होगा, 0 आर मतलब 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है देखो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, ठीक है। तो देखो आर अगर 0 होगा तो ए क्या हो जाएगा, 3q। आर अगर 1 होगा तो ए क्या हो सकता है, 3q+1। तो आर अगर 2 होगा तो ए क्या हो सकता है, 3q+2। तो अभी स्क्वायर करेंगे, सबको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे कि हाँ 3k+1 फॉर्म पे है कि नहीं, वही देखना है। देखो हाँ, व्हेन a इक्वल टू 3q हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या होगा इधर में, a स्क्वायर 3q स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, देखा। तो फॉर्म क्या है हम लोग का, 3k नहीं तो 3k+1। देखो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, q भी तो एक इंटीजर है, q क्या है, एक इंटीजर है, तो q अगर इंटीजर है 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक 3q स्क्वायर जो है वो k लिख सकते हैं हम लोग, जो कि k इक्वल है 3q स्क्वायर, ठीक है। वेयर q के दोनों ही इंटीजर है, k लेट कर सकते हैं, ये इंटीजर है, समझ लो, इस इंटीजर को मैंने k लेट किया क्योंकि इधर में k लिखा है एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेस कर लिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a इक्वल टू 3q को हम लोगों ने किया एक्सप्रेस 3 के फॉर्म पे है, हाँ हो गया। तो अभी नेक्स्ट पे जाएंगे, a इक्वल टू 3q+1 पे जाएंगे, when a इक्वल टू 3q+1, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q+1 स्क्वायर, a स्क्वायर 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 करो 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, ठीक है। इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देखो इन दोनों से 3 एक कॉमन ले सकते, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर रहेगा, ये 2q रहेगा +1, q3 ले रहे ध्यान से देखो, हाँ q3 ले रहे ध्यान से देखो,
ये 3q² प्लस 2q भी एक इंटीजर ही होगा क्योंकि q एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग k लिख सकते हैं +1, वेयर k जो है किसका बराबर लिखा हम लोगों ने 3q² प्लस 2q का बराबर लिख दिया, जो कि क्यों लिख पाया, क्यों एक इंटीजर है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट, ये भी 3k+1 में एक्सप्रेस करिए, और एक बाकी है 3q+2, वो भी कर लेते हैं 3q+2 में, ये लिख लो, इसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर कर सकते हैं हम लोग, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, when a इक्वल टू 3q+2, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखो तुम लोग, ठीक है, बोथ साइड, तो हो जाएगा a² 3q+2², ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 9q², ये हो जाएगा 12q+4। अच्छा ध्यान से सुनो, a², 9q², 12q, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3+1, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से भी 3 एक कॉमन ले सकते हैं, 3 रहेगा कि ना, 3q² प्लस 4q प्लस 1+1, q एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 3k से, where k क्या है, 3q², 4q प्लस 1, q एक इंटीजर है, समझ पाया। देखो 3q पुट किया तो 3k एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, 3q+1 पुट किया तो 3k+1 एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, 3q+2 पुट किया तो 3k+1 एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। तो इधर से क्या प्रूफ हुआ कि the square of an odd integer is expressible in the form of 3k और 3k+1 लिख सकते हो। अभी इधर में therefore square of an odd integer can be expressed, can be expressed in the can be expressed in the form 3k or 3k plus 1, बस फिनिश क्वेश्चन, वही है, इजी है क्वेश्चन, लिख लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, so that the cube of an integer can be expressed in the form 9k 9k plus 1 और 9k plus 8, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी देखो, लेट ए बी एनी इंटीजर, हम लोग ए को एक इंटीजर लेके मानते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर सच दैट, ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, जो 3q प्लस कंडीशन क्या होगा, 0 से r बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, 0 से r बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा। ठीक है, तो अभी देखो r का पॉसिबल वैल्यूज, तो ए क्या हो सकता है, अगर 0 से बड़ा 3 से छोटा हो सकता है तो 0 1 2 होगा, तो 0 1 2 देखने से ए को कैसे एक्सप्रेस करें, ए कैन बी क्या हो सकता है, एक हो गया 3q, आर 0 पुट किया, ए हो गया 3q प्लस 1 एंड एक हो गया 3q प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा होना पड़ेगा। अभी ए अगर 3q है तो क्यूब करके देखते हैं, व्हेन
A equal to 3 cube, taking cube on both sides, taking cube on both sides, A क्यूब 3 क्यूब, ये हो गया A क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3 क्यूब 27 को। तो सिमिलरली 3 क्यूब को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं K से, वेयर K 3 क्यूब का बराबर है, तो Q एक इंटीजर है। ठीक, नेक्स्ट व्हेन A इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 है तो क्या होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा A क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। इधर में फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, A प्लस बी होल क्यूब का। देखो A क्यूब प्लस 3 A स्क्वायर B प्लस 3 A बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो A क्यूब का होगा 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1 आ गया। तो इधर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 9, तीनों से 9 आएगा, 9 3 क्यू स्क्वायर और क्यू और इधर में प्लस 1। तो ये जो 3 स्क्वायर प्लस क्यू है उसमें हम लोग के लिख सकते हैं, तो हो जाएगा A क्यूब इक्वल टू 9K प्लस 1, वेयर K जो है इसका वैल्यू है 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है। हो गया। नेक्स्ट और एक है बाकी हम लोगों का, और क्या है, 3 क्यूब प्लस 2 होने से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। 3 क्यूब 9K हो गया, 9K प्लस 1 हो गया, अभी 9K प्लस 8 बाकी है। व्हेन A equal to 3 क्यूब plus 2, taking cube on both sides, taking cube on both sides, A cube 3 क्यूब plus 2 whole cube, A क्यूब, इसको A प्लस बी होल क्यूब में ब्रेक करो, पहला हो जाएगा 27 क्यूब, नेक्स्ट हो जाएगा 3 A स्क्वायर बी होना से 9 9 3 27, देख लेता हूँ 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 3 क्यू डॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ठीक है। A क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 टू 6 9 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 12 12 3 36 क्यूब प्लस 8। अच्छा, इधर से कॉमन आएगा, ये तीनों से 9 आ सकता है कॉमन, तो हो जाएगा 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8। इसमें हम लोग के लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, वेयर के कितना है 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, क्यू एक इंटीजर है। हो गया। देखो 9K में एक्सप्रेस कर लिया हम लोगों ने, 9K प्लस 1 में एक्सप्रेस कर लिया हम लोगों ने, और 9K प्लस 8 में कर लिया एक्सप्रेस हम लोगों ने। तो हम लोग लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form 9K 9K plus 1 और 9K plus 8। बस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड। अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दे रहे हैं कि फॉर एनी n belongs to natural number, prove that n n plus 1 2n plus 1 by 6 is an integer। ये बता रहे हैं हम लोगों। तो हम लोग एक नंबर लेंगे और लेट n, ए नहीं, इधर में n में एक्सप्रेस है तो n लेंगे नंबर। देखो, लेट n बी एनी इंटीजर such that n इक्वल टू, इधर 6 से डिवाइड हो तो 6 लेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे हम लोग। 6q प्लस r, तो इधर में होगा 0 से r बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? एक हो गया 6q, r 0 पुट करने से। एक हो गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये हो सकता है। मेरे को सबके लिए मैं करके नहीं दूंगा, मैं अप टू 6q प्लस 2 तक तुम लोगों को करके दूंगा। 3 4 5 खुद करना। सिमिलरली लिख के मैं प्रूफ कर दूंगा इधर में, क्योंकि ये तीनों जैसे किया इधर में भी सेम तरीके से हो सकता है। तुम लोग घर पे ट्राई करना। तो अभी देखो, व्हेन n अगर 6q आया, n क्या आया? 6q, तो ये कितना आएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो इसको प्रूफ करने का एक तरीका है। अगर इंटीजर बोल रहे हैं ना, इंटीजर मतलब उधर में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इधर में 6 आना ही पड़ेगा। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स आना पड़ेगा इधर में, आगे में कॉमन लेके, तब 6 6 कैंसिल जाके तो एक इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो n तो इंटीजर है ही। तो हम लोग देखो, हम लोग करेंगे 6q पुट करने से क्या होगा, इधर में पुट कर देंगे n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। हम लोग 6q पुट करेंगे, 6q 6q प्लस 1 2 इंटू 6q प्लस 1। ठीक है, नीचे हो गया 6, जो 1 है या 2 है। अच्छा ठीक है, हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। इधर में 6 है ही, देखो इधर में तो 6 है ही, तो 6 6 को कैंसिल कर सकते हैं हम। हो जाएगा कितना? 6q प्लस 1 12q प्लस 1। हो गया इंटीजर, इंटीजर हो गया ना, बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। ये प्रूफ कर लिया। मतलब q इंटीजर है तो ये पूरा ही इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं है इधर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे व्हेन a इक्वल टू 6q प्लस 1 पुट करेंगे, n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n कितना है हम लोग का अभी? 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 है इधर में, 6q प्लस 1 और एक 1 है इधर में, 2 इंटू 6q। एक मिनट, ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ गया। 2 इंटू 6q प्लस 1 ऐसा होगा, नीचे में हो जाएगा 6।
ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 12 क्यू प्लस 2 प्लस 1। अरे तो अभी देखो, इधर से 2 कॉमन आ सकता है, 6 क्यू प्लस 1, इधर से 2 कॉमन आ सकता है, हो जाएगा ये 3 क्यू प्लस 1। इधर से 3 कॉमन आएगा, देखो कैसे। मैं और स्टेप लेंदी नहीं करूंगा। 2 प्लस 1 कितना है? 3। 12 और 3, इधर में 3 होगा, 3 एक कॉमन आएगा तो रहेगा क्या? 4 क्यू प्लस 1। ये 3 2 जा क्या होता है, 6 आगे आएगा, 6 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1। 6 6 कैंसिल आउट, 6 6 क्या हो रहा है इधर में, 6 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट होकर बचा क्या? 6 क्यू प्लस 1, 6 सॉरी 3 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1 विच बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ 6 क्यू प्लस 2 तक करके दूंगा, ठीक है। व्हेन n इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, तो होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इधर में अभी हम लोग पुट करेंगे, n हो गया 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 6 इधर से 2 कॉमन है, 2, 3 क्यू प्लस 1, इधर से 3 कॉमन आएगा, 3, 2 क्यू प्लस 1, इधर नहीं चाहिए कॉमन, 6 2 जा 12 क्यू, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, कॉमन नहीं मिलेगा। तो 3 2 जा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6, 3 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1, 12 क्यू प्लस 5, नीचे 6 6 6 कैंसिल रह गया, 3 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1, 12 क्यू प्लस 5 बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जो कि क्यू इंटीजर है। क्यू क्या है? इंटीजर है। क्यू एक इंटीजर है, हाँ, लेकिन लिख सकते हैं एन इंटीजर, तो क्यू इंटीजर होना पड़ेगा एन इंटीजर होने के लिए, ठीक है। तो इधर में हम लोग क्यू बिलोंग्स टू जेड लिखा, क्यू इंटीजर है। तो क्यू इंटीजर होने से फ्रैक्शन पे होता तो इंटीजर नहीं होता। अभी हम लोग एक्सप्रेस कर दिए इस फॉर्म को कि एक फ्रैक्शन पे नहीं है, इंटीजर है। तो बाकी n प्लस 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस ये सब है अप टू 5 तक तुम लोग पुट करके देखना। मैं इधर में सिमिलरली लिख के दे रहा हूं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या है फॉर्म, n n+1 2n+1 by 6 बिलोंग्स टू z, इंटीजर। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश्ड। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बता रहा है कि फॉर एनी n belongs to natural number, so that n 7n square plus 5 is expressible in the form
in the form 16k, sorry, in the form 6k, 6k, k belongs to natural number. Question number 4. ये करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो इसके लिए लेट n इज एन इंटीजर, n को एक इंटीजर लिया है, सच दैट n जो है एक्सप्रेस कर सकते 6q प्लस r, क्योंकि 6 के फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है तो 6q प्लस r लिया। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है n का, r का होगा 6 से छोटा, तो n का हम लोग का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 हो सकता है, ठीक। तो अभी देखो, अभी हम लोग लेंगे n इक्वल टू 6q होने से क्या होगा, when n इक्वल टू 6q, तो एक्सप्रेशन है 7n स्क्वायर प्लस 5, n का जगह में 6q पुट करो, 7 6q स्क्वायर प्लस 5, 6q 36, 7 इंटू 36 क्यू स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, ये इधर से लेकर ये एक इंटीजर है, क्यों इंटीजर है, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग के लिख सकते हैं, फिर के जो है वो क्या है क्यू, 7 इंटू 36 क्यू स्क्वायर प्लस 5 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 6 के मैं एक्सप्रेस कर लिया। अभी 6 क्यू प्लस 1 देखते हैं, व्हेन n equal to 6q plus 1 and 7n square plus 5, मार्क का डिस्टर्ब दे रहे हो बस, ठीक है। n का वैल्यू क्या है 6q प्लस 1, 7 6q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 करते, 6q प्लस 1 7, इसको स्क्वायर करो 36q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 प्लस 5, 6q प्लस 1 ब्रेक करो, 7 इंटू 36q स्क्वायर प्लस 7 इंटू 12q प्लस 7 प्लस 5, 6q प्लस 1, 7 इंटू 36q स्क्वायर, 7 इंटू 12q प्लस 12। अच्छा, इधर में कुछ देख सकते हो, मैं मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, इतना टाइम खाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से फिर से 10 सेकंड 12 सेकंड तो जाएगा ही, तो इसलिए तुम लोग काम करो, इधर में मल्टीप्लाई मत करो, इधर से आराम से कॉमन आ रहा है, देखो 6, हम लोग को 6 ही कॉमन चाहिए ना, आराम से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 लेके आओ, बाहर में लेके आया 6 रहा, 6q प्लस 1 इधर होगा 7, 6 कॉमन आने से ये 6q स्क्वायर हो जाए, 6 कॉमन आने से ये 2q हो जाएगा, और ये 6 कॉमन आने से 2 हो जाएगा, ठीक। अभी इधर में भी ध्यान से देखो, ये एक इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 6k स्क्वायर, के ये कंप्लीट को के लिख सकते हैं 6q प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या है नहीं करने से भी होगा, तुम लोगों का बात है, 42q स्क्वायर 14q प्लस 2 बिलोंग्स टू z, 6k में एक्सप्रेस कर लिया। अभी 6q हो गया, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 2, 3 4 5, ये घर पे खुद करना तुमको, 6q प्लस
टू के लिए कर लो, व्हेन n इक्वल टू 6q प्लस 2। देखो एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, n 7n स्क्वायर प्लस 5, 6q प्लस 2, 7, 6q प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 2 स्क्वायर कर दो, 36q स्क्वायर, 24q प्लस 4 प्लस 5, 6q प्लस 2 ये हो जाएगा 7 इंटू 36 क्यू स्क्वायर, 7 इंटू 24 क्यू, 28 प्लस 5, 7 4 जा 28 प्लस 5, 6q प्लस 2, 7 इंटू 36 क्यू स्क्वायर, 7 इंटू 24 क्यू, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 33। अच्छा, इधर से 6 कॉमन नहीं आएगा लेकिन 3 तो आएगा, इधर से 3 कॉमन आया, इधर से 2 कॉमन आया, इधर से 2 कॉमन आ गया और इधर से 3 कॉमन आ गया, इधर से 2 कॉमन से हो गया 3q प्लस 1, इधर से आ गया 2, सॉरी इधर से 2 आया, 2 कॉमन आया, इधर से 3 कॉमन आया तो हो जाएगा 3, 13q स्क्वायर, 12q स्क्वायर, सॉरी रियली सॉरी, 12q स्क्वायर, 7, 3 कॉमन आया, 8 क्यू स्क्वायर, 11, ये 6 हो गया, 3q प्लस 1 मल्टीप्लाई करूँ, 84 क्यू स्क्वायर, 56 क्यू स्क्वायर प्लस 11। अब ये भी एक इंटीजर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6k स्क्वायर, k क्या है 3q प्लस 1, 84q स्क्वायर, 56q स्क्वायर, अरे q स्क्वायर था, एक हाँ स्क्वायर ही होगा, एक मिनट थोड़ा गलती हुआ है ना, ई स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 56q प्लस 11 बिलोंग्स टू, हो गया। तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि 6k में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं सब। देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट n 7n square plus 5 is expressed in the form, कौन सा फॉर्म, 6k। थोड़ा लेंदी है हाँ, लेकिन देखो एग्जाम पे जो मार्क्स है, मार्क्स देख लेना एक्चुअली, क्योंकि ये अगर 5 मार्क्स का आया जाएगा तो तुम लोग एक काम करो, मैंने किया 6k प्लस 2 तक, 3 4 5 भी करना पड़ेगा, हाँ आएगा सेम फॉर्म पे, आराम है, इजी है, हार्ड नहीं है, कॉमन आ ही जाएगा, दोनों से कॉमन, ये सेक्शन से कॉमन आ ही जाएगा, और 6 आएगा ही आगे में, तो 6k में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5, if n is any odd integer, हाँ इधर में odd बोला है, odd integer, then show that n4 4n square plus 11 is expressed in the form 16k, where
के एक इंटीजर है बोला है, ठीक है, और इंटीजर बोला है, ठीक है, 16 के में एक्सप्रेस हो सकता है बोला। तो हम लोग 16 के है ना, तो इधर में देखो एक आइडिया लगा रहे हैं, स्क्वायर है इधर, टू दी पावर इवन नंबर है जो पावर है, तो हम लोग एक नंबर लेते हैं, एन एक इंटीजर हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, एन एक किया है इंटीजर हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट एन इज एन इंटीजर, ध्यान से देखो, हाँ, सच दैट, एन को कैसे एक्सप्रेस किया देखो, 4q प्लस आर, ये 4 क्यों लिया, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है देखो, 16 के है तो इधर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 16 तो आएगा ही, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने लिया है। तो अगर 4q प्लस आर हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 आर, आर हो गया 4 से छोटा होगा, तो एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक हो गया 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, लेकिन बताया गया है कि सिंस एन इज ऑड, एन तो ऑड है, तो एन क्या नहीं हो सकता, 4q तो इवन है और 4q प्लस 2 भी इवन है, ये दोनों नहीं हो सकता, 4q भी नहीं हो सकता, 4q प्लस 2 भी नहीं हो सकता, तो 4q प्लस 1 के लिए करेंगे या 4q प्लस 3 के लिए करेंगे, देखो when n इक्वल टू 4q प्लस 1, एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, n 4, 4n स्क्वायर 11, 4q प्लस 1 टू द पावर 4, 4 इंटू 4q प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11 करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट देख रहा हूं मैं, कोई शॉर्टकट हो सकता है कि नहीं, फोर, फोर अगर दे दिया, 4 दे दिया तो 4 एक दे दिया तो माइनस करना पड़ेगा, 4 एक दे दिया, नहीं, एक काम करो स्क्वायर ही कर दो, क्या है, पूरा लंबा मेथड ही करना है, 4q प्लस 1 स्क्वायर, 4q प्लस 1 स्क्वायर कर लो ऐसे, 4 इसको स्क्वायर कर दो, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 11, ठीक है, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दो, 16 फोर जा 64, क्यू स्क्वायर 32q प्लस 4 प्लस 11, करो 16 16 जा 256, भूल गया हूँ, 16 8 जा 128, क्यू क्यू, ये क्यू स्क्वायर होगा और सॉरी 4 होगा, तो प्लस 16q स्क्वायर 8 से करेंगे, 8 इंटू 16 फिर से 128 क्यू क्यूब, 8 इंटू 8 64 क्यू स्क्वायर, 8 इन क्यू इंटू 1 प्लस 8 क्यू, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट 1 से करेंगे तो 16 क्यू स्क्वायर 8 क्यू प्लस 1, और इधर में है 64 क्यू स्क्वायर 32 क्यू प्लस 15 हो जाएगा ये, ठीक, तो 2 4 तो यही है ना,
पावर में 4, कॉमन कॉमन हम लोग 8 करेंगे। ये तो पावर में क्या है 4 है, तो 4 कहीं भी नहीं तो यही होगा 256 Q4, ठीक है। 128 प्लस कर दो 256 क्यू क्यू 1664 16 दो है 16 क्यू स्क्वायर ठीक है। 64 128 और 16 32 प्लस करो 160 क्यू स्क्वायर। अब ये सिर्फ क्यू कहाँ है 812 16 प्लस 32 632 16 48 कितना 48 क्यू और ये हो जाएगा 8 8 16 30 हाँ तो 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। देखो 16 कॉमन आता है कि नहीं आराम से आ रहा है सेट 16 कॉमन आएगा 16 16 जा 256 ये 16 Q4 ये 16 क्यूब ये 10 क्यू स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2 सॉरी 1 हो गया। तो ये एक नेट इंटीजर है तो k लिख सकते हैं इसके जगह में हम लोग तो हो जाएगा कितना 16k स्क्वायर k इक्वल टू क्या है 16 Q4 16 क्यू 10 क्यू स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1 क्यू एक इंटीजर है ठीक है। 16 में एक्सप्रेस कर लिया थोड़ा लेंदी है और Q+3 में भी अभी करना पड़ेगा जो कि और भी लेंदी होगा इधर से ठीक है। ये हो गया अभी हम लोग करेंगे Q+3 के लिए Q+3 के लिए when n इक्वल टू 4Q+3 तो होगा n4 4n स्क्वायर 11 इक्वल 4Q plus 3 to the power 4 4 into 4Q plus 3 square plus 11 करना होगा हाँ 4Q plus 3 whole square 4Q plus 3 whole square 4 square कर दो 16Q square for the 12 to the 24Q plus 9 equal to 11 plus 11 16Q square plus 24Q plus 9 16Q square plus 24Q plus 9 plus 4 मल्टीप्लाई कर दो 4 मल्टीप्लाई कर दो 64Q square 96Q 36 plus 11 इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 16 जा 256 क्यूब 4 1624 करना पड़ेगा 384 384 384 क्यूब 9 16 जा 144 क्यू स्क्वायर 24 से करो 24 16 384 क्यूब 24 576 होता है ये हाँ 576 इसी में कंफ्यूज हुआ था 576
24 24 576 क्यू स्क्वायर 24 9 216 क्यू। अभी 9 से 216 क्यू स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, ये दोनों किया, ये किया, ये किया, 24 ये किया, 24 9, हाँ, 9 16 जा नहीं, 256 नहीं, 144 सॉरी, 144 क्यू स्क्वायर 216 क्यू 81 गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। प्लस 64 क्यू स्क्वायर 96 क्यू प्लस 36 प्लस 11। एक मल्टीप्लिकेशन गलत मतलब पूरा क्वेश्चन गलत। अभी देखो 4 कहाँ है, क्यू 4 नहीं है, एक ही है, तो इधर लिखेंगे 256 क्यू 4। 384 कितना है, क्यूब वाला दो ही है, 768 क्यू क्यूब। 144 कितना है, 140 क्यू स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4, प्लस करना है 140 140 288 140 288 576 576 आ गया, और 64 और 64 बहुत हो। 928, ठीक है, 928 में क्यू स्क्वायर होगा। अभी क्यू कहाँ कहाँ है, क्यू एक में, दो में, तीन क्वेश्चन में क्यू कितना है, 216 216 96 216 216 96 528 528 क्यू, ठीक है। 36 11 81 प्लस करना है, 36 11 81 128। अच्छा, तो अभी कॉमन आएगा कि नहीं, 16 देखते, इधर से तो आ रहा है 16, तो हो जाएगा 16 क्यू 4। इधर से 16 आएगा कि नहीं देखते हम लोग, 768 16 4 टाइम्स आएगा 64, 128 16 से जाएगा 128 को, 8 टाइम्स आएगा, हाँ, ये गया है 48 क्यू क्यू। 928 को देखते हैं हम लोग 16 से, 7 टाइम्स आएगा, नहीं 7 टाइम नहीं, 5 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा 80 होगा, ये भी 128 128 8 टाइम्स आएगा, मतलब 58 क्यू स्क्वायर 528। फिर से 528 को देखते हैं, 16 3 जा 48 48 3 जा 48, कितना टाइम जाएगा 33, 33 क्यू प्लस 128 को जाएगा कितना टाइम, 8 टाइम। हम्म, तो
ये कंप्लीट को हम लोग क्या लिख सकते, के लिख सकते, वेयर के इक्वल 16 क्यूब 4 48 क्यूब प्लस 58 क्यू स्क्वायर प्लस 33 क्यूब प्लस 8 बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट मीन्स हम लोग ये जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 16 के। ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी था ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट टू, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हुआ था इधर में, तो एक्सप्रेशन बड़ा है, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा लेंदी होगा, दैट्स वाई ये भी थोड़ा लेंदी हुआ। लेकिन ध्यान से अगर कहीं भी मिस्टेक हो गया ना एक दो मल्टीप्लीकेशन पे, तो कॉमन आते वक्त तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पता नहीं एग्जाम्पल अलग भी क्वेश्चन दे सकता है, फॉर्म अलग कर देने से तो अलग हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई। तो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दो क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ये दो क्वेश्चन के साथ ही में एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज इसके बाद जो है 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। ये भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है एक्सरसाइज, तो ये भी करेंगे इधर में। इसके लिए बहुत ही थ्योरम वगैरह बहुत ज़्यादा है, थ्योरम है, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सीखने के लिए सीखना पड़ेगा ये एक्सरसाइज 3.3 जो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट टू क्वेश्चंस और 3.3 का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।